हेलो व्यूअर्स। जैसे कि अभी तक आपने देखा इस सीरीज़ के अंदर कि हमने कुछ एंट्रीज़ की हैं अकॉर्डिंग टू मंथ अप्रैल मई जून। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरी एंट्री करेंगे पूरे साल की, क्योंकि उसका कुछ पर्पस है। और वो पर्पस क्या है कि जब हम कंपनी में काम करते हैं तो कभी ना कभी फाइनेंशियल ईयर का एंड तो होना तय है, और वो कब होता है? 31 मार्च को किसी भी ईयर में। जैसे अभी हाल ही में मार्च का महीना गया है, तो जो कोई कंपनी में काम कर रहा होगा इन टैली, तो उसके जो बैलेंसेस होंगे अप टू 31 मार्च, वो अगले साल कंपनी में ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ तो वो जो यूज़र है टैली का, या तो वो उसी का पीरियड चेंज करके उसी कंपनी में एंट्री कर लेगा, नहीं तो स्मार्ट वर्क अगर करना चाहे तो वो क्या कर सकता है कि 31 मार्च तक की एंट्री को पूरा ले जाने की बजाय नई कंपनी में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस को अगली कंपनी में ओपनिंग मान के उसके अंदर डाल दें, और उसके बाद फिर वो क्या करे, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर की एंट्री सारी उसी नई कंपनी में करे, पुरानी वाली का जो लिंक है वो टूट जाए। तो ये तभी हो पाएगा जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स जो है ना, ये प्रीमियम कोर्स है, ये कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है कि जो मैं टेम्प्रेरी बेसिस पे करवा रहा हूँ। बता दूँ आपको, ये प्रीमियम कोर्स है। इसके अंदर मैं आपको अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, इवन की पे रोल भी करवाऊंगा। तो कहना चाहूँगा आप कि जो व्यूअर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इसका एक्सेस मिल सके। सो बात करते हैं आज की वीडियो की, हम क्या कवर करने वाले हैं। आज की जो एंट्री होंगी वो होगी जुलाई मंथ की, और इसमें कुछ एंट्रीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद फिर सारी की सारी एंट्री करेंगे एक एक करके। तो पहले देखते हैं क्या कि एंट्री नंबर 38 जो कि मंथ ऑफ जुलाई है, जो हमने करनी है। और अगर मैं टैली आपको ओपन करके बताऊँ तो आप देखिए, जो लास्ट एंट्री थी मेरी वो 27 जून तक की थी। अगर मैं इसका ट्रायल बैलेंस चेक करूँ एक बार, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रायल बैलेंस में, और डिटेल निकालने के लिए मुझे जाना होगा पीरियड पे, और यहाँ पे लूँगा 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो डिटेल निकालने के लिए प्रेस करूँगा ऑल्ट के साथ F1, और अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरे बैलेंस 4,30,500 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जून में जाना होगा, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ जून के महीने का बैलेंस। देखिए 4,30,500 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो अब जब मैं जुलाई की एंट्री करूँगा तो उसके बाद फिर जो मेरा बैलेंस है वो ये आना चाहिए, कितना, 4,95,500 रुपये। ही कब आएगा? जब मैं जुलाई के मंथ की ये वाली एंट्रीज़ करूँगा। तो एंट्री की बात करते हैं। तो पहली एंट्री आ रही है आज की कि मिस्टर मोहन शर्मा ने रेज़ किया इनवॉइस। अब रेज़ का मतलब क्या होता है? रिसीव नहीं है, रेज़ है। रेज़ का मतलब क्या है कि इनवॉइस मतलब बिल काट के दिया। तो मिस्टर शर्मा ने, जिसकी कंपनी है ये वाली यूनिवर्सल बिजनेस सोल्यूशन, उसने बिल काट के दिया कितने का? 65,000 रुपये का। किसको? अल्फाटेक सोल्यूशन को, फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब अल्फाटेक सोल्यूशन को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उसके बदले में हमने उस पार्टी को बिल दिया है। तो बिल दिया है ना, अभी पैसा तो नहीं आया। अब पैसा अगर आता तो हम एंट्री करते रिसिप्ट की, बट अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, बिल काट के दिया। उसका मतलब क्या है कि हम एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री में क्या मेंशन होगा कि जो अल्फाटेक है हमारा, वो पैसे का देनदार है, हमें पैसे देगा। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है क्या, कि जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा आता है अंडर सन्ड्री डेटर। सो जो लेजर बनेगा वो बनेगा अल्फाटेक सोल्यूशन का, और किसके अंडर बनेगा? सन्ड्री डेटर्स के। तो ये तो मेरा हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा मेरा? इनकम। इनकम हैंड मेरा कौन सा है? कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो चलिए एंट्री करते हैं आज की। तो मैं यहाँ पे टैली करता हूँ ओपन, एस्केप करके पीछे आता हूँ, और वाउचर में जाके यहाँ पे लेता हूँ पहले जनरल एंट्री F7, और डेट चेंज करता हूँ आज की। तो आज की डेट क्या है? 1 जुलाई 2023। आज की नहीं है, इनफैक्ट जो हमारी एंट्रीज में दी हुई है मेंशन, वो 3 जुलाई है, नॉट 1 जुलाई। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, 3 जुलाई। तो 3 -7 भी करेंगे और -23 करेंगे, इसको हाइफन भी कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली डेट जो होगी आपकी 3 जुलाई की आ जाएगी। तो जनरल एंट्री है, तो पहले क्या कह रहा है? DR मीन्स डेबिट। तो पैसा आएगा, किससे आएगा? पैसा आएगा हमारा अल्फाटेक सॉल्यूशन से। तो ये लेजर हमारा पहली बार आ रहा है, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे टाइप करके ALFA, तो देखिए नहीं बना रहा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, एंटर किया, और यहाँ पे लिया मैंने क्या, अल्फाटेक सॉल्यूशंस। इसमें इकट्ठा नहीं है, स्पेस है। तो बिल का आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो जो बिल कटेगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो जो हमारे पास बिल हमने देना है पार्टी को, तो पार्टी का नाम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है? अल्फा स्पेस टेक सॉल्यूशंस। तो यहाँ भी वही आएगा, अल्फा स्पेस टेक सॉल्यूशंस।
अंडर किसके बनेगा, सन्ड्री डेटर्स के। जितने से भी पैसा लेना होगा वो सब के सब डेटर्स में आते हैं, और जिनको पैसा देना होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे जुलाई के महीने से पहले की, अप्रैल मई जून की, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कैसे क्रिएट करते हैं जिनको पैसा देना होता है। बट इस मंथ में हम कर रहे हैं जिससे पैसा लेना है। तो यहाँ लिया मैंने क्या, सन्ड्री डेटर्स, और डेटर अगर लिया है मैंने तो वो डेबिट में आएगा, और अगर क्रेडिटर लिया है मैंने तो क्रेडिट में आएगा। तो बिल मेंटेन बिल बाय बिल यस यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मल्टीपल बिल जनरेट कर रहा हूँ तो जब पैसा मैं लूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से बिल से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए, और कितने का बिल है, बिल आपका है 65,000 रुपये का। तो मैंने दिया 65,000 और उसका दिया न्यू रेफरेंस। तो जैसे कि अब मेरी पार्टी है, न्यू पार्टी है मेरे लिए, तो मैं से मेरी कंपनी का नाम है क्या, यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन। मैं करता हूँ /1। तो अगर आपको नहीं चेंज करना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था 6 नंबर या 5 नंबर तो वो भी आ सकता है, बट आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। एंटर किया। हालांकि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको अपना फॉर्मेट करना है, विच मीन्स वाउचर नंबरिंग को कॉन्फ़िगर करना है कि आपके अपने अकॉर्डिंगली आए, तो वो भी होगा, बट वो फीचर्स के थ्रू होगा। बट वो कंसेप्ट अभी इस वीडियो में कवर नहीं होगा, उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके जब फीचर्स की बात करेंगे। तो मैंने ये दिया। क्रेडिट में मेरा क्या आएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो मेरा इनकम हेड है। तो पहले वाले इनकम में ऐड होगा कितना, 65,000 रुपये, तो 1,90,000 रुपये आ गया। तो नरेशन में यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, नंबर 38 और 3 जुलाई। तो मैंने दिया नंबर 38, ब्रैकेट में कर दिया मैंने 3 जुलाई, एंटर। ये मेरी पहली एंट्री होगी जर्नल की। फिर हम बात करते हैं 6 जुलाई को 39 नंबर। क्या कह रहा है कि मिस्टर मोहन शर्मा ने सब्सक्राइब्ड किया है मैनेजमेंट कंसल्टेंट जर्नल। अब जर्नल मीन्स जैसे लाइक मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर बोलते हैं ना, तो वो सब्सक्राइब किया। और वो कैसे किया, उसने पे किया 2400 रुपये बाय चेक। 2400 की पेमेंट करी है उसने, 2400 रुपये की चेक से। और उसका जो पीरियड है सब्सक्रिप्शन का वो है जुलाई 23 से लेके जून 25 तक। 23 से लेके 25, जुलाई से लेके जून, मतलब 2 साल की। तो 2 साल में होते हैं 24 महीने, और मतलब 2400 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब क्या मोटा मोटा कि 100 रुपये पर मंथ हो गया। तो हमें इतना लंबा नहीं जाना, क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं तो वो होता है 31 मार्च तक का। तो इसका जो ईयर है जो हम बात कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं 23 और 24 की, तो 31 मार्च 24 को ये ख़त्म हो जाएगा। बट जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो है जून 25 तक की। तो ये हम इसको क्या मानेंगे, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, इसको हम मानेंगे क्या कि ये हमारे एसेट्स हैं। तो अगर मैं इसका चेक करूँ ट्रायल बैलेंस का, तो इसका अमाउंट कितना था, 2400 रुपये। तो आप देखो यहाँ पे 2400 रुपये कहाँ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो कि ले रखा है करंट एसेट के अंदर। तो इसको हमने क्या मानेंगे, करंट एसेट्स हैं हमारे, क्योंकि हमने पैसे एडवांस में दे दिए। ठीक उसी तरह मान लो कि मैं अपने लैंडलॉर्ड को किराया दे रहा हूँ इस महीने का, तो मैंने अप्रैल का किराया दे दिया। अब मान लो अगर मैं अगले 5 महीने का दे रहा हूँ, तो फिर वो मेरा एडवांस हो गया 5 महीने का। तो मुझे अगले 5 महीने में किराया नहीं देना, क्योंकि मैंने उसको 5 महीने का एडवांस दे दिया है। अब मैंने 5 महीने का एडवांस अगर दे दिया है, तो मैं उसको क्या करूँगा, करंट एसेट मानूंगा, और हर महीने उस एसेट में से उस वैल्यू को कम करता चला जाऊँगा। इसी तरह हम जब इस एंट्री में आएंगे 31 मार्च को, तो जो हमने करंट एसेट दे रखा है 2400 रुपये का, उसमें से हम इस मंथ के जो यूज़ करेंगे ईयर के, वो काट लेंगे। अब बात होती है कितने काटेंगे। हम देखो हमने कब से स्टार्ट हो रहा है, जून से हो रहा है, ठीक है, सॉरी जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का हो गया। उसका मतलब क्या है कि 2400 रुपये अगर मेरा करंट एसेट है, तो 100 रुपये पर मंथ हुआ ना, तो 900 रुपये मैं एक्सपेंस बुक कर दूंगा। तो जब 2400 में से 900 रुपये कटेगा तो कितना रह गया, 1500 रुपये। तो 1 अप्रैल 24 से 1500 रुपये जो है मेरा, फिर वो रहेगा एसेट। तो 900 रुपये मैं खर्चा वहाँ पे बुक कर दूंगा, बट ये किस में आएगा, जर्नल एंट्री में आएगा। और कब आएगा, 31 मार्च को। तो इसको हम करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और अगले 2 साल के लिए पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको हम एसेट ही मानेंगे। और जब वो साल का एंड होगा, तो उतना जो खर्चा होगा हमारा प्रोपोर्शनेट, उसको हम बुक कर देंगे, बाकी हमारा एज इट इज़ एसेट को छोड़ देंगे। तो ऐसे ट्रीटमेंट भी कंपनीज के अंदर होते हैं। इसलिए कहता हूँ बार बार कि आपको कि ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि ये कोर्स जो है प्रीमियम कोर्स है, बता रहा हूँ आपको। इसमें मैं एक बारीक से बारीक चीज़ कवर करने वाला हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए एंट्री करते हैं 6 जुलाई की। मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट 6 जुलाई 2023, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने लिया है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने पैसा दिया है ना, तो मेरी पेमेंट है। अब पेमेंट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज आ रही हैं। तो मैं लेजर बनाऊँगा यहाँ पे, क्रिएट करके मैनेजमेंट कंसल्टेंट जर्नल। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना, हाँ यही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जर्नल। ये मेरा किसके अंडर आएगा, ये मेरा आएगा अंडर करंट एसेट्स में।
ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है, कंट्रोल ए किया, कितना अमाउंट दिया मैंने 2400 रुपये, और मेरे पास से क्या बैंक चेक गया, चेक बैंक का होता है तो यहाँ पे आएगा SBI बैंक, और यहाँ पे चेक नंबर पता डाल दीजिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और मैं डालता हूँ यहाँ पे नरेशन में क्या आएगा 39 नंबर 6 जुलाई, तो मैंने लिया 39 नंबर एंड 6 जुलाई, एंटर, या फिर आप कंट्रोल ए करके भी बाहर आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मिस्टर मोहन शर्मा ने सैलरी एडवांस की। अब इसमें एक चीज़ और आ रही है क्या कि एडवांस सैलरी जो दी थी हमने माया नैयर को, वो हम एडजस्ट कर रहे हैं इस एंट्री में। अब क्वेश्चन ये है कि हमने एडवांस क्या दी थी, तो ये कह रहा है रेफ़र करो ट्रांजेक्शन नंबर 36। अब 36 हमारी तो यहाँ 38 तक है, तो इससे पहली वाले में आएगी, तो वो जुलाई की थी, हमने कब दिया था उसको एडवांस, हमने दिया था जून में। तो अगर आप जून में चेक करेंगे तो आपने एडवांस दिया था माया नैयर को, वो कितना दिया था, मोहन शर्मा ने पे किया है 3000 रुपये इन कैश एज सैलरी एडवांस टू माया नैयर। माया नैयर को 3000 रुपये एडवांस किए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बोल रहा है कि हमने सैलरी पे की है, तो सैलरी तो दो को पे करेंगे क्योंकि हमारे स्टाफ में दो बंदे काम कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट, एक विजय नारायण है और एक मैनेजर है, ठीक है। अब दोनों की सैलरी कितनी है, 4501 की है, 7500 रुपये की है, टोटल 12000 रुपये हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि 12 में से हमने जो सैलरी दी थी माया नैयर को 3000 रुपये, वो भी एडजस्ट करनी है। तो अब क्या सैलरी हम 9000 रुपये देंगे, नहीं, हम खर्चा अपना पूरा का पूरा बुक करेंगे। इनफैक्ट जो हम उसको पैसा देंगे वो 12 की जगह 9 देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं जाता हूँ, पहले पेमेंट दे रहे हैं ना हम लोग, तो मैं जाता हूँ नंबर पहले 7 तारीख की एंट्री में। तो मैं यहाँ पे गया टैली में और डेट लेता हूँ 7 तारीख, 7 तारीख आ गई है। तो मैं यहाँ पे बुक करूँगा किसका, स्टाफ सैलरी का। स्टाफ सैलरी कितनी दे रहा हूँ मैं, टोटल कितनी, 12000 रुपये दोनों को मिला के। अब SBI बैंक से कितना जा रहा है, ये जा रहा है 9000 रुपये। क्यों, क्योंकि 3000 मैंने एडजस्ट करने हैं। चेक नंबर से दे रहे हो तो चेक नंबर डाल दो, नहीं पता छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे होगा एडवांस सैलरी। तो लेजर मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सैलरी एडवांस। तो 3000 रुपये था ना, जैसे ही मैंने 3 यहाँ बुक किया तो यहाँ पे कितना आ गया, सैलरी एडवांस 0। मतलब अब मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं है, क्योंकि हम लास्ट मंथ की एंट्री देखेंगे, अगर आप चेक कीजिएगा अपने PDF के अंदर जून के महीने में ट्रायल बैलेंस में, तो वहाँ पे आपको शो कर रहा होगा क्या, लोन एंड एडवांस एसेट्स सैलरी 3000 रुपये, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप आ रहा है ना, तो जो लेजर हमारा बना है वो किसके अंडर बना है, सैलरी एडवांस लेजर है, और ये ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हमारा शो कर रहा है एसेट। लेकिन अब मैंने जो है ये एंट्री करी है, ये वाली अगर आपको दिखाऊं तो ये 0 आ रहा है। तो अब अगर मैं चेक करूंगा ना इस एंट्री के बाद ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे 0 शो करेगा। एक बार चेक करते हैं, पहले मैं इसको डालता हूँ नरेशन को। तो यहाँ पे क्या आएगी, 40 नंबर 7 जुलाई, तो डी 40 नंबर 7 जुलाई, एंटर किया एंड फिनिश। अब आप चेक कीजिएगा डिस्प्ले में जाके दोबारा से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, और जैसे मैं निकालूंगा डिटेल तो आप देखेंगे वो जो करंट एसेट्स मेरे यहाँ पे आ रहे थे वो ख़त्म हो गया। देखो 3000 रुपये लोन एंड एडवांस जो पहले आ रहा था अमाउंट 3000 रुपये का, वो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। तो एक्चुअल में सैलरी मैंने कितनी पे की है, मैंने 12000 ही पे की है। मतलब एक्चुअल मैंने पे 9000 रुपये की है, बट खर्चा मेरा बुक 12000 रुपये का ही होगा। ये थोड़ी ना कि जो 3000 हम पहले दे चुके थे उसको ख़त्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, नहीं, हमने उसको एडजस्ट करना है। तो मैंने 12 देने थे, तो मैंने खर्चा 12 ही बुक किया, 9 मैंने बैंक से दे दिया, 3 मैंने एडजस्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 9 बुक करता, 12 बुक ना करता, तो होता क्या, वो 3000 रुपये मेरे एडवांस एज इट इज़ खड़े रहते, और जो मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वहाँ पर खर्चा 9000 ही बुक होता 12000 की बजाय, और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता। प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ होगा तो नेचुरली बात है मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी मेरी बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ी है तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए हमें एंट्री प्रॉपर करनी है जो होनी चाहिए। सो यू हैव टू बिकम अ गुड अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। चाहे अपना काम करो, अपनी जॉब करो, जो मर्जी करो, बट आपको एंट्री सारी आनी चाहिए। अब ऐसा कोई रूल नहीं ना होता कि हम एंट्री को सीखेंगे, पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे। रट्टा नहीं मारना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी को पैसे एडवांस दिए तो काटने हैं, सिंपल। इसके बाद बात करते हैं क्या कि रेंट पे किया हमने चेक। अब रेंट तो हमारे को पता ही है, कितना रेंट था, 2500 रुपये। अगर नहीं पता तो यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके रेफरेंस के लिए कि नंबर 4 पे चले जाओ। अगर नंबर 4 आपको दिखाऊं तो आप देखिए नंबर 4 तो अप्रैल मंथ में होगा, तो हमने रेंट कितना दिया था, 2500 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो मुझे याद है 2500 पर मंथ हम हर मंथ एंट्री दे रहे हैं। हमने अप्रैल का भी किया, मई का भी किया, सॉरी अप्रैल में सिक्योरिटी दी थी हमने, मई में रेंट दिया, जून में रेंट दिया हमने। तो अब जुलाई की बारी है, तो मैं यहाँ पे टैली ओपन करता हूँ। 10 जुलाई की एंट्री है, तो मैंने यहाँ पे लिया डेट, कहाँ जाके वाउचर्स में वी प्रेस किया, वाउचर आ गया, डेट लिया मैंने F2 प्रेस करके 10 तारीख, और यहाँ पे लिया मैंने रेंट कितना है, 2500 रुपये। और कैसे गया, बैंक से गया, चेक से, तो मैंने लिया SBI बैंक। चेक नंबर पता डाल दो, नहीं तो मैं स्किप कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और ये है आपकी 41 नंबर 10 जुलाई की, तो मैंने दिया 41 10 जुलाई। अब देख रहे होंगे बार बार
नरेशन में एंटर कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो स्टूडेंट अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं एजुकेशनल वर्जन के अंदर, तो वहाँ पे 1 और 2 तारीख की एंट्री आती है, उसके अलावा कोई एंट्री वो टैली अलाउ नहीं करता, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज के ऊपर है और आप एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ डेट चेंज नहीं होती। तो अगर सारी की सारी एंट्री आप 1 तारीख की 2 तारीख की करेंगे हर मंथ की, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपका बैलेंस सही आ रहा है गलत आ रहा है? अगर बैलेंस जहाँ पे भी गलत आ गया ना, उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि रेंट की एंट्री आपकी हर मंथ की जा रही है, सैलरी की एंट्री हर मंथ की जा रही है, तो गड़बड़ कहाँ है? तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। कहाँ से? नरेशन से। एंटर करता हूँ, एंट्री स्टोर होगी। फिर हमने क्या किया कि मिस्टर मोहन ने 35,000 रुपये चेक्स से लिए, किससे? फ्रॉम अल्फाटेक से। अब ये तो बात क्लियर है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास पैसा आया, कैसे आया? चेक से आया, तो मेरा पैसा बैंक में जाएगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक हमारा हो जाएगा डेबिट। अब बैंक डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? जो दे रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? अल्फाटेक। अब क्वेश्चन ये कि अल्फाटेक हमारे को क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर आप इसी मंथ की पहली एंट्री देखोगे तो हमने उसको बिल काट के दिया था 65,000 रुपये का। तो अभी आप देखने की बात ये है कि जब टैली में आप जाएंगे ना, उस डेट को एंट्री करने के लिए 15 तारीख को, तो आप देखिए क्या होता है। मैं F2 प्रेस करता हूँ, डेट देता हूँ 15, और क्योंकि पैसा आ रहा है तो मैं लूँगा यहाँ पे रिसिप्ट। मैंने लिया रिसिप्ट। अब किससे आ रहा है? क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट आ रहा है ना, हमारा आ रहा है अल्फाटेक से, तो मैंने ALF प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अल्फाटेक आ गया। एंटर किया। अब ये बता रहा है कि इससे 65,000 रुपये आने हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा 35,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस, तो उसका बिल नंबर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंटर किया तो क्या शो कर रहा है? उसका 30,000 रुपये रह गया। ठीक है ना, उससे हमने पैट लेने थे, अब हमने हमारे पास 35 आ गए तो 30 रह गए। क्लियर है? हमारे पास आया क्या? चेक से पेमेंट आई है, तो SBI को हम डेबिट कर देंगे। फिनिश। उसके बाद नरेशन। नरेशन में क्या आएगा? 42 नंबर 15 जुलाई आपकी रेफरेंस के लिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 42 एंड 15 जुलाई एंड एंटर। तो ये मेरी एंट्री होगी 15 जुलाई की। फिर हम बात करते हैं क्या कि 850 रुपये कैश पे किए बिजली का बिल, जो कि जून के महीने का था, कैश में पे किया ना 850 रुपये। कब किया? 19 तारीख को। तो मैंने 19 तारीख यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे करता हूँ पेमेंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे खर्चा क्या होगा मेरा? इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कितना अमाउंट है? 850 रुपये। और कैसे पे किया? मैंने कैश में। तो ये हम सिंपल एंट्री करते एक्सपेंस की करते आ रहे हैं, जैसे पहले की थी, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ होंगी। लेजर बने हुए तो बार बार नहीं बनेंगे। 43 नंबर है, 19 जुलाई की एंट्री है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 19 जुलाई एंड एंटर। उसके बाद बात करते हैं कि मोहन शर्मा ने फ़ोन का बिल पे कर दिया है 1650 रुपये बाय चेक। तो 20 तारीख की एंट्री है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट और डेट लेता हूँ 20 तारीख की। तो यहाँ पे आएगा क्या? मोबाइल फ़ोन बिल अकाउंट डेबिट, कितना दिया? 1650 रुपये बाय चेक। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट, चेक नंबर पता है डाल दो, नहीं तो आप छोड़ दो। तो बैंक मेरा क्रेडिट हो गया, क्योंकि मेरी पेमेंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पेमेंट जा रही है मेरी बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्या है? 44 नंबर 20 तारीख की एंट्री, 44 नंबर 20 जुलाई की एंट्री एंड फिनिश। इसके बाद हम बात करते हैं 21 तारीख की। क्या कहता है कि मिस्टर मोहन शर्मा ने 750 रुपये पे किए हैं ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, जून के महीने के। 21 तारीख की एंट्री है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 21 तारीख और यहाँ पे लेता हूँ क्या? ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस पहले से बना हुआ है। तो ये आपका काम होता है कि अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो आपकी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि आपको लेजर बनाने हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें ऑलरेडी लेजर्स पहले से ही बने होंगे और ग्रुप भी डिफाइन होंगे, बस हमें एंट्री ही करनी है। तो कितना अमाउंट है यहाँ पे? 750 रुपये कैश, 750 लिया मैंने और मेरे पास से कैश यहाँ पे चला गया। अब एंट्री नंबर यहाँ पे क्या है? 45 और 21 जुलाई की, तो मैंने यहाँ पे लिया 21 जुलाई। फिर हम बात करते हैं कन्वेंस बिल की। हमने कन्वेंस बिल दिया कितना? 550 रुपये कैश, ये भी सिंपल है, तो 25। अब यहाँ पे 21 ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्ट होगा आपका क्या? डेट 25 जुलाई आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 25 जुलाई आएगी। हालांकि मैं आपको जो बुक लोड करूँगा इसको मैं करेक्ट करके आपको डाल दूँगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे 25 जून नहीं 25 जुलाई है, और यहाँ पे आपकी 28 जुलाई है। लेकिन आपको हमारी जो ऐप पे आपको बताया था मैंने, जो पूरा कंटेंट मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल, वहाँ पे आपको बुक ठीक करके मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो 25 जुलाई, तो डेट लेता हूँ यहाँ पे 25 जुलाई। और क्यों दे रहा हूँ मैं? कन्वेंस बिल दे रहा हूँ कैश 550 रुपये। तो कन्वेंस बिल का मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है। 550 रुपये कैसे किया? कैश, ओके। और कितना अमाउंट है यहाँ पे? सॉरी, नंबर है 46 25 तारीख का, तो 46 नंबर यहाँ पे आ जाएगा 25 जुलाई एंड एंटर।
और उसके बाद आता है हमारी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या है हमारी 28 जुलाई की, क्या है कि विड्रो 6500 रुपये कैश टू पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग, तो उसने अपने जो पैसा लगाया था कैपिटल में उनमें उन्होंने उसमें से विड्रॉ किया। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब भी हम अपना पैसा लगाया होता है उसमें से विड्रॉ करते हैं, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग हमारा पहले से बना हुआ है, तो मैं जाता हूँ F2 करके पहले डेट लेता हूँ 28 और पेमेंट है तो डेबिट में क्या आएगा, ड्राइंग आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया ड्राइंग, एंटर, कितना लिया 6500 रुपये, और मेरे पास से क्या आ गया, मेरे पास से गया कैश, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कैश। और यहाँ पे नंबर क्या है 47, 28 जुलाई, तो 47 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 28 जुलाई, एंटर करता हूँ एंड फिनिश। तो ये मेरी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। नाउ अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है ट्रायल बैलेंस कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं पहले यहाँ पे स्केप करके पीछे आता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे लूँगा ट्रायल बैलेंस। उसके बाद मैं चेक करता हूँ Alt F1 करके डिटेल। तो ये मेरी डेट आ रही है 1 अप्रैल से लेकर 28 जुलाई तक। 28 जुलाई क्यों आया, क्योंकि लास्ट एंट्री 28 जुलाई की थी। लेकिन अगर आपको 31 जुलाई तक करना है तो क्या करेंगे, पीरियड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 31 -7 -23 विच मीन्स 31 जुलाई 2023। यहाँ पे लिखा भी आएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2023 तक। तो कितना बैलेंस आ रहा है चेक करते हैं, 4,95,500। तो चेक करते हैं, ये देखिए 4,95,500 विच मीन्स ये ओके हो गया। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सही है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल लेजर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ड्यूटी बनती है हमारी कि कैश, बैंक, कैपिटल, एक्सपेंस सब चेक करें। तो कैसे देखते हैं एक बार शुरू से, कि कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा 3 लाख रुपये क्रेडिट में। तो आप देखेंगे ऊपर करके स्क्रॉल करके कैपिटल कितना है हमारा 3 लाख रुपये क्रेडिट में, और डेबिट में कितना है ड्राइंग 26,000। तो डेबिट देखोगे यहाँ पे कितना है ड्राइंग 26,000, ओके। 5500 रुपये हमारे आ रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के, 5500 रुपये आ रहे हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के। बट अब मुझे जानना है क्या कि लाइबिलिटी मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कौन है जिसको मैंने पैसा देना है। अगर मैं एंटर करके देखूंगा तो बता रहा है कि राज ट्रैवल को पैसा देना है। क्यों देना है, जब मैं एंटर करूंगा, इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन, तो पूरे मंथ की एंट्री आ जाएगी। तो मैंने एक बिल एंटर किया था जून महीने का, तो जून में मैंने इसे सर्विस ली थी, इससे बिल लिया था, उसके पैसे अभी भी पेंडिंग है। और किस दिन को बिल आया था, वो आया था 5 जून को। बट आपकी सारी एंट्री वहाँ पे 1 या 2 तारीख की आ रही होगी। तो जब एंट्री को ओपन करेंगे तो आपकी नरेशन जो है ना यहाँ पे काम आएगी कि ये जो एंट्री है ना जो मेरी शो हो रही है 1 या 2 तारीख की, एक्चुअल में वो इस डेट की है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ नरेशन। ठीक है, मैं स्केप करके पीछे आता हूँ। इसके बाद बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। ये हमारे पहले से आ रहे हैं ऐसे ही, अप्रैल के महीने से यहाँ चेंज कुछ भी नहीं हुआ। कितना है 83,500, 83,500। फिर हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, कितना आ रहा है 3,08,300 रुपये। यहाँ पे कितना आ रहा है 3,08,300 रुपये। बट हम चेक करेंगे कि करंट एसेट्स में कौन कौन से लेजर्स आ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं डिपॉजिट एसेट की, 28,000 रुपये। चेक कीजिए 28,000 रुपये बिल्कुल ओके हैं। एंटर करूंगा तो ये बता रहा है 2 तरह से है, कौन कौन से, एक मोबाइल फ़ोन सब्सक्रिप्शन है 3,000 रुपये की, और एक 25,000 रुपये रेंट सिक्योरिटी है, जब छोड़ेंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा। स्केप करके पीछे आता हूँ। डेटर हमारे पड़े हैं 30,000 रुपये। डेटर हमारे पास इतने पड़े हैं यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये। अब पैसे किससे आने हैं, मैं यहाँ पे जब एंटर करूँगा तो बताएगा अल्फा टेक्स से आने हैं। क्यों आने हैं, मैं एंटर करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ तो बता रहा है कि 3 जुलाई को हमारी जनरल एंट्री थी कि 65,000 रुपये लेने थे, डेबिट बैलेंस था। लेकिन 15 जुलाई को पैसे आ गए हैं 35,000 रुपये, तो 65,000 माइनस 35,000 कितना रहेगा क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपये, जो कि डेबिट साइड पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें उससे पैसे लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं कैश की, कितना आ रहा है 1,23,200। तो कैश चेक करो आप, ये आया कैश 1,23,200। और बैंक की बात करेंगे तो 1,24,700 और 1,24,700। उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंट 2,400 रुपये। तो आप देखिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट 2,400 रुपये, जो कि हमारे करंट एसेट्स हैं। तो ये भी हमारे पूरे मैच कर गए। फिर हम बात करते हैं अपनी इनकम की। इनकम कितनी है हमारी 1,90,000 रुपये की। तो इनकम कितनी आ रही है 1,90,000 की। एक्सपेंस की बात करते हैं तो कितना आ रहा है 77,700 और 77,700। इसमें जो हमारा मेन कंसेप्ट था हमारा सैलरी वाला, जो हमने बताया था काट के, तो अगर आप स्टाफ सैलरी की बात करेंगे तो ये आ रहा है 34,400। तो अपना हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है स्टाफ सैलरी 34,400, विच मीन्स हर एक एंट्री हमारी बिल्कुल अप टू द मार्क है, कोई भी गलती किसी भी तरह की नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमने किसी पार्टी को बिल काट के दिया और उसकी पेमेंट नहीं आई, हमने उसके पैसे रिसीव किया लेटर ऑन बाद में। तो हम जब इनवॉइस काटेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे जर्नल में, और उसके अगेंस्ट हमने पैसा लिया तो वो कैसे लिया, उसको मैंने आपको करके बताया। दूसरा, पिछली वीडियो में एंट्री की थी कि हमने अपने स्टाफ मेंबर को सैलरी एडवांस दिया था। अब जब सैलरी पूरा देने का समय आया है तो मैं उसकी सैलरी काट के दे रहा हूँ।
ठीक है। नंबर 2, तो ये 2 एंट्री बड़ी क्रूशियल थी। और नंबर 3 एंट्री की बात करूं तो अगर मैंने कोई पैसा एडवांस पे किया है किसी भी एक्सपेंस को लेके अगले 2 साल के लिए, अब 2 साल का जो पीरियड है ना वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसमें 24 महीने होते हैं, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है 12 महीने के लिए। तो उसको मैंने करंट एसेट लिया और मैंने क्यों लिया वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो पे यहाँ पर पहुँचे हैं तो बता दूँ आपको कि वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, तो आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ प्रीमियम कोर्स और इस कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी कंपनी के अकाउंट्स कैसे हैंडल होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और A to Z स्टडी मटेरियल जो है आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो मुझे क्या चाहिए आपसे, सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो ऑलवेज सपोर्टिंग मी बाय मेंशनिंग योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।